ये जो अंडर पॉपुलेशन है ये बहुत कम देश को ये बेनिफिट है। अभी डेंसिटी आई होप तुमको समझ में आता है। डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, देखा जाए तो सबसे लोएस्ट जो माना जाता है मंगोलिया में, वैसे तो डेजर्ट ही है मंगोलिया, विच इज अराउंड 1 स्क्वायर किलोमीटर। यदि मंगोलिया को मैं पकड़ू इधर, तो मंगोलिया में 1 किलोमीटर में करीबन 2 लोग रहते हैं। और ग्रीनलैंड को भी पकड़ा जाए, इफ मैं ग्रीनलैंड को पकड़ू, ग्रीनलैंड कंट्री, वहां पे तो पर किलोमीटर 0.2 लोग मिलेंगे। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का डेंसिटी भी बहुत कम है, तो ऑस्ट्रेलिया का डेंसिटी कम है, कनाडा का कम है, न्यूजीलैंड का बहुत कम है। सो ये जो ना, सबसे पहले तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि अंडर पॉपुलेशन किसको बोलेंगे। अब जो सिंपल सा लॉजिक है, जो द पॉपुलेशन जो है, द पॉपुलेशन इज बिलो देन द एरिया। एरिया जो है संभाल सकता है उससे काफी कम है। बिलो बिलो देन द एरिया, एरिया जितना है, जितने लोग को संभाल सकता है उससे कम है, इज टर्म्ड एज अंडर पॉपुलेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुमको कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, मंगोलिया, ग्रीनलैंड, ये सारे देश देखा जाए तो काफी कम पॉपुलेशन इन देशों में है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश में है। ठीक है। तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, रशिया बहुत बड़ा एरिया है इसलिए वो भी है, बोलिविया, माली, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, यहाँ पे डेंसिटी वाइज वैसे काफी कम है। तो उसका नतीजा क्या होता है, जो ओवर पॉपुलेशन था उसका ठीक उल्टा होगा। करेक्ट। सो लेट अस सी, ओवर पॉपुलेशन जो हमने देखा था पॉइंट, उसका मैं रिवर्स कर दूंगा, लेकिन मैं अलग से लिखता हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। सो 1 सेकेंड। हाँ, ओके। सो व्हाट डज अंडर पॉपुलेशन लीड्स टू। अंडर पॉपुलेशन का नतीजा क्या होता है, ठीक ओवर पॉपुलेशन का ऑपोजिट होगा। और कंपैरिजन में ओवर और अंडर हो, उसमें एनी टाइम अंडर पॉपुलेशन बेटर, क्योंकि एडवांटेज क्या है, लीड्स टू, व्हाट डज इट लीड्स टू। नंबर 1, तुम्हारे पास मोर रिसोर्सेज है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जितना रिसोर्सेज है उससे कम इस्तेमाल किया जा रहा है। कम लोग है तो गवर्नमेंट ध्यान भी दे सकता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है, क्योंकि कोई गरीब रहा तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर सकता है। लोग कम है तो गवर्नमेंट को भी लोड कम आएगा। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कब भी कम होगा ऐसे एरिया में। और लोड कम है, पानी, कोई पहाड़ तोड़ नहीं रहा है, डैम्स कम बना रहा है, तो नेचुरल डिजास्टर्स भी कम देखे जाएंगे। क्योंकि जब तुम डैम ये सब बनाते हो तो भूकंप का खतरा सुनने में आता है। और लोग कम है तो एम्प्लॉयमेंट का, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी तो लोग को मिलता है, क्योंकि लोग कम है, काम भी है, कंपटीशन कम है, तो आराम से नौकरी मिलता है। नौकरी मिला तो गरीबी कम हो जाता है, लेस पॉवर्टी। और गरीबी कम तो लेस रॉबरी, चोरी चकारी बहुत कम देखने को मिलता है। जापान जैसे देश में पुलिस लगभग खाली बैठी रहती है, चोरी वहां पे लोग नहीं करते। और वहां पे किसी का वस्तु घूम गया जापान में, तो वहां पे नियरेस्ट बोलते ना पुलिस स्टेशन में वो लोग पहुंचा देते हैं। और जो नेटवर्क है जापान का, जो छतरी से लेकर बोलते ना बैग, सूटकेसेस, पर्स, सब आराम से मिल जाता है। लोग लालची भी नहीं है जापान में, तो चोरी चकारी ऐसे कोई रख भी नहीं लेता। ये वो लोग काफी
ईमानदारी में जीते हैं और तुम मस्त खुली हवा में जी रहे हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा। जमीन पर प्रेशर नहीं, तो जमीन फर्टाइल ज्यादा रहेगी, फर्टाइल लैंड बोलेंगे, ठीक है ना। ये लेकिन एडवांस फैसिलिटीज नो रहेगा, नो एडवांस फैसिलिटी, एकदम ज्यादा एडवांस नहीं रहेगा फैसिलिटीज एज कंपेयर टू जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो फैसिलिटीज एडवांस रहता है, यहाँ फैसिलिटी एडवांस कम रहेगा। अभी इनकम अच्छा रहेगा, लोग कम, तो पर कैपिटा ज्यादा रहेगा, पर कैपिटा काफी हद तक पर कैपिटा मोर रहेगा बिकॉज इनकम अच्छा है, लेकिन पॉपुलेशन कम है तो हर एक आदमी को डिवाइड ज्यादा होगा, ठीक है ना। और अंडर पॉपुलेशन में वर्ल्ड का कौन सा देश है जिसमें पॉपुलेशन सबसे कम है? वेटिकन। वेटिकन में तुम ऐसा सोचो, एरिया वेटिकन का 500 मीटर है, मतलब सोचो ना, 500 मीटर मतलब कितना होगा? आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। और उस आधे किलोमीटर में फ्यूअर देन 1000 लोग रहते हैं। अब तुम बोलोगे फिर फायदा क्या? अरे भाई, इधर क्रिश्चियन का धर्म गुरु, क्रिश्चियन धर्म गुरु कौन है? पोप। क्रिश्चियन धर्म गुरु रहते हैं पोप, जिसको भगवान तक के तौर पर का सम्मान है। तो जो डेंस कंट्रीज है उसमें वेटिकन तो सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया में करीबन ऐसा सोचो ना, 3 से 4 लोग, कनाडा में 4 लोग, कजाकिस्तान में 6 लोग, रशिया में 8 से 9 लोग, बोलिविया में 10 से 11 लोग, बस इतना डेंसिटी है। फिर सबसे बड़ा फायदा सरप्लस फूड होता है, जिसके दम पर ये लोग फूड जो बचता है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया, अच्छा होता है। रिमोट एरिया का भी प्रॉब्लम नहीं। सो ये अंडर पॉपुलेशन के काफी फायदे हैं, वो हमने देखा। मतलब ओवर पॉपुलेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट। तुम पूछो कौन सा बेटर, तो एनी टाइम अंडर पॉपुलेशन, ठीक है ना। सो ये भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन अपना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।